मरियम नवाज ने वजीर आजम का हल्फ उठा लिया। और मैं आपको ये बात बताऊं कि कल जो उनका एक क्लिप वायरल हुआ है जो कि मिल रही थी उज़्मा कारदाद उनको, और उन्होंने जो है उनका हाथ को पटका और पीछे कर दिया। और फिर उज़्मा कारदाद का एक वीडियो पैगाम आया और वो कह रही थी कि मैंने खाना खाया था, मेरे हाथ पे जो है वो घी लगा हुआ था, ऑयल लगा हुआ था, उनके कपड़े गंदे ना हो जाएं इस वजह से मैंने वो हाथ खुद पीछे किया। लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मरियम नवाज ने खुद उनका हाथ उठाकर पीछे किया। और बहुत सी वीडियोस में हम देखते आए हैं कि शहबाज शरीफ भी जो हैं और जो हमजा शहबाज वो जब किसी को मिलते हैं, अपने किसी बड़े रहनुमा और सीनियर रहनुमा को भी मिलते हैं, तो ये हाथ होता है। तो ऐसे करके गर्म जोशी से हाथ नहीं मिलाते, बल्कि ऐसे करके जो है सिर्फ उंगलियां मिलाते हैं। और शहबाज शरीफ को भी हमने देखा कि पिछले दिनों जो है वो राना हयात खान जो हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, फूल नगर से जो है वो वहां से खड़े होते हैं और वो बड़े पुराने साथी हैं। लेकिन जब वो मिलने लगे शहबाज शरीफ को तो राना इकबाल भी मिलने लगे, तो उनको भी जो है वो शहबाज शरीफ गर्मजोशी से नहीं मिले और राना हयात को जो है वो बिल्कुल जो है वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो ये गरूर और तकब्बुर कब तक चलेगा। और मरियम नवाज जो हैं अब वो जो है वजीर आला बन चुकी हैं और वजीर आला बनकर जो है उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है जी कि मैं मुफ्त दवाइयाँ दूंगी एमरजेंसी में। ये जो है बड़े अरसे से पंजाब में जो गवर्नमेंट हस्पताल हैं वहाँ पर मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन आपका ये ऐलान जो है मेरे ख्याल से स्क्रिप्टेड था और आपके जो भी स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने पुरानी तकरीर उठा के आपको दे दी और आपने वही तकरीर कर दी। और मेरे ख्याल से आपने फैक्ट एंड फिगर्स को नहीं देखा और उनके लिहाज से आपने बात नहीं की। आपका पहला एक्सपीरियंस है वजीर आला बनने का और मेरे ख्याल से जो है वो मैंडेट भी किसी और का था जो कि आप लोगों ने चोरी करके जो है वो अपनी हुकूमत बनाई है। और फॉर्म 47 को देखा जाए तो जो है वो बदला गया और फॉर्म 45 को देखा जाए तो वो कुछ और है। और आज सिंध हाई कोर्ट में जो है वो अपीलें दायर कर दी गई हैं धांधली के खिलाफ और उसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को और दूसरे आरओज वगैरह को पार्टी बनाया गया है। और अब अदलिया इसमें क्या इंसाफ करेगी ये देखना है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी तो बिल्कुल सिरे से नहीं है, रूल ऑफ लॉ का कोई नाम नहीं है, आइन की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि मरियम नवाज ने ये जो वजीर आला बनने के बाद ये जो जेस्टर दिखाया है ये बहुत ज़्यादा तकब्बुर था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वक्त बदलता है और जो है वो सुबह होती है और उसके बाद सूरज गरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है। वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से बदलता है, इसीलिए इंसान में अगर तकब्बुर और गरूर आ जाए तो फिर अल्लाह जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करता। और अल्लाह ने यह भी कहा है कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। और मेरे ख्याल से नवाज शरीफ को अगर देखा जाए तो उनमें जो है वो इतनी ईगो और तकब्बुर नहीं है और वो जो है लोगों को, अपने रहनुमाओं को या अपने कारकुनों को जो है सही मानों में इज्जत देते हैं और वो उनके रहनुमा उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज में जो है बहुत ज़्यादा ईगो है, तकब्बुर है और जो है वो इस चीज़ को दिखाते हैं और अक्सर जो है वो कैमरे की आंख में ये चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। मरियम नवाज ने आके ये जो ऐलान किया कि जी फ्री अद्वियात देंगी एमरजेंसी में, ये ऐलान पहले शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं और ये बड़े अरसे से चल रहा है। एक ग्रुप में मैसेज आता है और वहाँ पर जो है यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो है वो पैटर्न इन चीफ भी जो है वो ऐड थे, डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी YDA के पैटर्न इन चीफ, उन्होंने जो है वो मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि ये कौन सा ऐलान है, ये तो पहले ही जो है पंजाब के अस्पतालों में जो है इमरजेंसी में फ्री अद्वियात मिलती हैं, तो ये कोई नया ऐलान नहीं है। फिर जो है इन्होंने लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, असला लाइसेंस। और मेरे ख्याल से पिछले दिनों जो बलाज टीपू ट्रकों वाला जो कत्ल हुआ है और मेरे ख्याल से बड़े लोगों की दुश्मनी है और बहुत से लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं जो अपने साथ वेपन कैरी करते हैं ताकि वो लुट ना जाएं या उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो। क्योंकि मेरे ख्याल से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उस हद तक जो है वो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ इस वक्त पाकिस्तान में नहीं दे सकते जिस हद तक देना चाहिए। तो फिर असला लाइसेंस तो सबने बनाया हुआ है और सेफ्टी के लिए वेपन रखा हुआ है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस में जो है आप वो कर सकते हैं और अगर आप पर कोई हमलावर हो तो आप उसको जो है वो जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। और उसको आपके घर पर कोई हमलावर हो या आपकी गाड़ी पर कोई हमलावर हो तो फिर सेल्फ डिफेंस की इजाज़त आपको है। लेकिन अगर असला लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो फिर बहुत से लोग परेशान हो गए हैं, बहुत से बिजनेसमैन परेशान हो गए हैं, बहुत से ताजर परेशान हो गए हैं। और असला उन्होंने क्या सिर्फ उसको मिलेगा जिसको कोर्ट ऑर्डर देगी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कोर्ट के ऑर्डर भी मौजूद हैं। लेकिन ये एक पैसा कमाने का नया तरीका है कि असला लाइसेंस जो है वो 20 से 25 हज़ार का बनता है और जो
बड़ी गन है उसका 60,000 में बनता है, तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा। और एक नया जो है इन्होंने पत्ता फेंक दिया है, और फिर यूनिट जो है वो 7 रुपये बढ़ गया। ये तो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, और जरदारी कहता था हम 200 देंगे। दोनों की हुकूमत है, मिला जुला के 500 यूनिट फ्री मिलने चाहिए, लेकिन ये जो है वो 7 रुपये इन्होंने यूनिट फिर महंगा कर दिया है। फिर मरियम नवाज जो है वो क्या करने लगी हैं, अब आपको मैं बताऊंगा कि सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात होंगी, और जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो जो आज़ादी हज़ारे राय है वो करने में बड़ा मुश्किल होगा, और बोलना नहीं दिया जाएगा, ज़ुबानों को ताला लगाया जाएगा, और जो ज़ुबानें बोलती हैं या जो कलम लिखते हैं और हक सच पर बोलती हैं ज़ुबानें और हक सच पे कलम लिखते हैं, उनको रोका जाएगा। और उसके लिए ये किसी हद तक भी जाएंगी, और इनकी टीम भी किसी हद तक जाएगी, और अब मुश्किलात बढ़ेंगी, और पाकिस्तान की मईशत मजबूत होती नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान में ये जो एक सनसनी फैली हुई है, और पाकिस्तान में पंजाब में लाहौर में ये जो एक मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं इनबैलेंस हुआ हुआ सारा सिस्टम, वो जब तक मैंडेट जिसका है उसको नहीं मिलेगा ये बैलेंस नहीं होगा, और ये जो है मुस्तकिल मजाजी जो है वो नहीं होगी, और हालात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर हो सकते हैं। इकॉनमी पाकिस्तान की डूब रही है, बाहर से डॉलर्स नहीं आ रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस वक्त बाहर से डॉलर्स नहीं भेज रहे, और जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बुरे हालात हैं। और जो है वो एक तख्ती भी लगा दी है एक म्यूज़ियम का ओपनिंग की मरियम नवाज़ ने, फिर गवर्नर हाउस में जो है उन्होंने तकरीब भी रख ली, और वो जो है बहुत फास्ट जा रही हैं। लेकिन उनके ये भी सुनने में आया है कि उनके जो कैमरा मैन है या उनका जो सामान आया है, जिसने फ़ोटोग्राफी करनी है, जिसने उनकी वीडियोस बनानी है, वो करोड़ों रुपए का है, करोड़ों रुपए का है। और वो जो टीम आई है उनकी सैलरियां भी जो हैं वो लाखों रुपए में। और अब जो है प्रोटोकॉल्स लगेंगे, पहले जो है वो बाप को प्रोटोकॉल मिलता था, पहले जो है वो शरीफ फैमिली को जो है वो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल उनके बाप को मिलता था, अब उनके चाचू को मिलेगा जो कि 16 महीने हुकूमत करके गए हैं। और अब जो है उनकी भतीजी को भी वज़ीर आला का प्रोटोकॉल मिलेगा। और इनकी सियासत को जो है वो 40 साल 45 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है वो बादशाहत निज़ाम कायम है। बाप आता है, बेटी आती है, उसका चाचू आता है या उस चाचू का बेटा आता है, लेकिन जो पुराने रहनुमा हैं वो आज तक वज़ीर आला या वज़ीर आज़म नहीं आ सके, सिर्फ उनको एक मिनिस्टर बनाया जाता है। और ये मरूसी सियासत है, ये बादशाहत निज़ाम है। जैसे कि सऊदीया में बादशाहत निज़ाम चलता है, उसी तरह पाकिस्तान में जो है बादशाहत निज़ाम चल रहा है। ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये किसी किस्म की डेमोक्रेसी नहीं है, और इस निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए। और लोग जाग उठे हैं, लोगों में शऊर आया है, लोगों ने वोट डाला है, और लोगों ने इस बार बता दिया है कि वोट की क्या ताकत है। लेकिन फिर भी उनका मैंडेट छीना गया है, लेकिन ये इनकलाब की तरफ पहला कदम है। और अब आगे देखते हैं कि कब तक ये 1.5 साल या 2 साल भी हुकूमत पूरे कर गए तो बड़ी बात होगी।